Brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। सोनीपत के भरमाणा गांव में 3 नवंबर को एक सैनिक की प्रतिमा का अनावरण किया था। आज देर रात उस प्रतिमा को खंडित किया गया है। मैं तस्वीरें दिखाऊंगा। जो पूर्व सैनिक की प्रतिमा यहाँ पर बनाई गई थी उसको खंडित किया गया है। गर्दन टूटी हुई नीचे गिरी हुई है, मूर्ति को उखाड़ दिया गया है। ग्रामीणों में कहीं ना कहीं इसके बाद आक्रोश दिखाई दे रहा है। जब देर रात ग्रामीणों को पता लगा तो पुलिस को इसकी सूचना दी और पुलिस को इसकी शिकायत भी दी गई है। ग्रामीण यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि जिन शरारती तत्वों ने इस वारदात को अंजाम दिया है उनके खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई करे। हमारे साथ फरमाना गांव के निवासी हैं, जानते हैं क्या पूरा मामला है, किसकी प्रतिमा बनाई थी, कब ये प्रतिमा बनाई थी। ये जी हमारे गांव फरमाने में शहीद तेज सिंह जी जो 1971 की लड़ाई में शहीद हो गए थे। दुश्मन से अच्छा लोहा लेते हुए काफ़ी बर्बादी के बाद इन्होंने मशीन गन के साथ लड़ाई भी लड़ी अकेले ने और अपने साथियों की जान बचाई हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। उसके बाद में इसको शहीद का दर्जा मिला। गांव वालों ने इकट्ठे हो गए, एक शहीद की मूर्ति की स्थापना की अभी 3 इसको नवंबर को ही, लेकिन किसी ने इसको किस तरीके से क्या हुआ, किस को राजनीतिक कारण था या कोई घरेलू कारण था, उस कारण इसको बर्बाद कर दिया। इसको जी गांव अभी देख नहीं सकता। पूरा गांव बहुत ही जोश में है और हमारी प्रशासन से जल्दी ये रिक्वायरमेंट है अगर के इस चीज़ का जल्दी समाधान करो, नहीं तो हमारा गांव दूसरा कदम उठा सकता है। अभी हमारे साथ गांव के और भी लोग हैं। क्या नाम है आपका? कुलदीप जी, कब का ये प्रोग्राम था? मूर्ति का अनावरण कब किया गया था और ये ऐसे तोड़ी कैसे गई? ये जी 3 नवंबर को मूर्ति का अनावरण किया गया था और ये हमारे प्रधान जी और हमारे एमएलए साहब जो पवन खरखुदा जी और चेयरमैन हल्का मोनिका जी, तो सभी के माध्यम से मूर्ति का अनावरण किया गया था, जिसमें ये जो मूर्ति का जो को खंडित किया गया है ये कल रात्रि में हुआ है। इसमें अभी पूर्ण रूप से ये नहीं कह सकते कि ये किया किसने गया है। हम आपके चैनल के माध्यम से सरकार शासन प्रशासन से ये उम्मीद रखते हैं कि इसके ऊपर सख्त से सख्त जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाए, नहीं तो आंदोलन का रूप बढ़ेगा घटेगा नहीं जी। क्या नाम था इनका शहीद का? कब ये शहीद हुए थे? कौन सी आर्मी में थे या किसी और उसमें? ये राज राइफल 13 राज राइफल के अंदर थे। ये सन 1971 में शहीद हुए थे और इनका जो नाम था वो शहीद तेज सिंह। अब पुलिस को शिकायत दे दी गई है? जी, पुलिस को सूचना रात्रि में ही दे दी गई थी और प्रशासन ने आके देखा भी है, पर प्रशासन अभी ढीले तक प्रकार से कार्रवाई कर रहा है। क्या कहना चाहोगे प्रधान जी, जिस तरह से मूर्ति का अनावरण किया गया उसके बाद इसको खंडित भी कर दिया गया? क्या कहेंगे जी, बड़ी मेहनत करी थी लोगों ने, इस पे कब्जा कर रखा था जमीन पे, पंचायती जमीन है, उसको छुटवा गया। मेरे भाई ने मेरी काकी जो थी वो जवान अवस्था में थी 1971 में, उसने ये चीज़ देखी और मैं क्या कहूँ, वो जिस दिन तस्वीर रखी थी उसने यहाँ 4 पाई रख ली थी और मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता जी। क्या कोई जमीन का विवाद तो नहीं है कि जिस तरह से प्रधान जी बता रहे हैं कि जमीनी विवाद को लेकर मूर्ति को खंडित किया गया? जी बिल्कुल, इस प्रकार से भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर कुछ पहले कब्जा अधिग्रहण था तो उसके ऊपर प्रधान जियों ने अपने पंचायत के माध्यम से एक कार्रवाई करी गई, कब्जे को छुटवाया गया और कब्जे को छुटवाने के बाद मूर्ति का अनावरण किया गया। क्या विधायक को भी सूचना दी गई है कि मूर्ति को खंडित कर दिया गया जिसका अनावरण आपने किया था? जी बिल्कुल, विधायक जी को भी सूचना दी गई है, चेयरमैन को भी सूचना दी गई है, थाना खरखुदा को भी सूचना दी गई है, फरमाना चौकी को भी सूचना दी गई है। धरने पर क्यों बैठे हो यहाँ? धरने पर इसलिए बैठे जी, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो ली है, किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हो ली है। रात्रि के होने से लेकर अभी तक ना कोई किसी मुजरिम को पकड़ा गया है और देखा जाए तो जी इसमें गांव फरमाना की बात नहीं है। एक शहीद की शहादत को नमन देना चाहिए, उसको इस तरीके से खंडित नहीं करना चाहिए। अगर आज आज़ाद भारत के अंदर भी अगर हम इस तरीके से अगर घर के अंदर लुप्त रहेंगे और इन चीज़ों को नहीं उजागर करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। हमारे साथ और भी ग्रामीण, क्या नाम है आपका? मेरा एक्स हवलदार सतवीर सिंह, गांव गुणा वेलफेयर सोसाइटी सोनीपत डिस्ट्रिक्ट से हूँ। क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहूँगा
कि हमारा मतलब जो है ना, शहीदों के लिए हम बहुत संघर्ष कर रहे हैं, सरकार भी संघर्ष कर रही है। हमारे कारगिल में 7 शहीद हुए थे। आज तक ये शिकायत, ये हालत हमने नहीं देखे पूरे, हम तो जगह जगह। खरखोदा से विधायक पवन खरखोदा भी यहाँ पहुँचे हैं। विधायक जी, क्या कहना चाहोगे? 3 तारीख को आपने मूर्ति का अनावरण किया और देर रात मूर्ति को खंडित कर दिया गया। देखिए, ये किसी शरारती की सोच भी हो सकती है, लेकिन ये केवल एक हमारे एक भाई शहीद का अपमान नहीं है, ये करोड़ों करोड़ों उन शहीदों का अपमान है जिन्होंने देश के लिए शहादत दी है, सीमाओं पर रह करके हमारे देश को सुरक्षित रखने का काम किया है। इसमें कोई भी कितना बड़ा दोषी हो, कितना भी इसमें बड़ा षड्यंत्र हो, उसका पर्दाफाश करेंगे और उसको ऐसी सज़ा देंगे कि आने वाले उसकी पीढ़ियाँ भी याद रखें। ग्रामीण में काफ़ी आक्रोश है, पुलिस को शिकायत दी। ग्रामीण का कहना है कि अभी तक पुलिस कार्रवाई से हम संतुष्ट नहीं हैं। देखिए, मेरी भी सीपी मैडम से भी बात हुई है, बार बार मैं यहाँ लोकल पुलिस से भी संपर्क में हूँ, लेकिन हर चीज़ का एक समय होता है। और लेकिन मैं पूरे मेरे खरखोदा हल्के के जितने भी मेरे ये लोग जुड़े हुए हैं, फरमाना गांव के हैं, चाहे हमारे माजरा गांव के, चाहे आसपास के क्षेत्र के आए हुए हैं, सबको आश्वस्त करता हूँ, दोषी चाहे कोई भी, उसको बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, हमारे साथ विधायक थे पवन खरखोदा। उनका कहना है कि जो मूर्ति को खंडित किया गया उसमें दोषी आरोपी कोई भी हो, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जल्दी से जल्दी सलाखों के पीछे होंगे। सोनीपत से पवन राठी, हरियाणा तक।